ताजा तरीन खबर दे रहा हूं आपको। सरकार ने घोषणा दी है कि गांव में बिजली मुफ्त बांटी जाएगी। अच्छा। बच्चों में किताबें बांटी जाएंगी, सड़कें नहीं बनाई जाएंगी। मतलब साफ है देश में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या मिलेगा ये हम सब जानते हैं। भाजी इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर किसी के मन में यही बात है। कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, कोई कहता है आम आदमी जीतेगा, कोई कहता है कोई और ही चौथी चीज आएगी। पर मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये अंदाजा लगा लिया कौन जीतेगा। कौन? मेरे हिसाब से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। भाजी एक नेता का नाम जो होता है वो नेता बनने के बाद उसके काम जो होते हैं उसकी वजह से खराब हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी का नाम जब वोटर कार्ड बनते हैं तभी खराब हो जाता है। पिछले साल जब वोटिंग लिस्ट बनी ना तो मेरा नाम कपिल की जगह कपिला आ गया। थोड़ा थोड़ा जेंडर चेंज कर दिया भाजी। मेरा चलो कपिल का कपिला हुआ, मेरी बीवी का मंजू से चंदू कर दिया उन्होंने। पूरा एक हफ्ता मेरे को फीलिंग आती रही है मेरी बीवी नहीं मेरा साला है। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इलेक्शन की बातें क्यों कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे भी एक पार्टी का टिकट मिला है। वाह, शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? आम आदमी को टिकट नहीं मिल सकता क्या? अरे आम आदमी आजकल सीटें जीत रहे हैं, आप टिकट की बात पे हैरान हो रहे हैं। लेकिन बाजी नेता बनने में मुझे एक चीज का डर लगता है, लोगों की उम्मीदें आपसे बड़ी बढ़ जाती हैं। हाँ। ये अपना गिटार वाला बैठा देख रहे हैं आप, ये टोपी पहन के बैठा हुआ है। मेरे कह रहा पाजी वोट में आपकी दूंगा, मेरे को एक पेट्रोल पंप खुलवा दो। सरसों के तेल की शीशी जैसा मुंह इसका और बदले में पेट्रोल पंप चाहिए इसकी। हरकतें देखो लोगों की। पर मैं सोचता हूं बाजी कि मेरी जगह देश का नेता इसी को बनना चाहिए। वैसे भी देश के नेता देश की बजा रहे हैं, ये कम से कम सुर में तो बजाएगा भाई। चुनाव होते हैं बाजी विदेशों में, इतने बड़े देश में 3-4 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 2-3 कैंडिडेट। हमारे एक एक मोहल्ले में 150-150 कैंडिडेट, वो भी अलग अलग पार्टी से। फिर चुनाव चिन्ह खत्म हो जाएंगे, मिलेगा क्या? फिर अजीब अजीब चुनाव चिन्ह आते हैं। मेरे दूर के चाचा है गांव में, उनको चुनाव चिन्ह मिला मूली। जिस दिन इलेक्शन हुए ना लोग मोहर लगाने के बजाय उसमें नमक लगा खा गए। चुनाव में जब पोस्टर बनते हैं ना उम्मीदवार की मेंटालिटी का उसी टाइम पता चल जाता है। एक आदमी ने चुनाव चिन्ह लगाया, ये ऐसे फोटो खिंचवाई, तो वो बेचारा पहले से आपको आगाह कर ही रहा है, कहता आप मुझे वोट दो, उसके बाद जब आप काम निकलवाने आएंगे मैं कहूंगा भाई साहब 2 मिनट में, फिर मैंने आना है नहीं। एक आदमी ने डिजिटल चुनाव चिन्ह बनाया, ऐसे हिलता हुआ हाथ। उसका भी साफ मतलब था कि मेरे को वोट डाल दे, मेरे भरोसे रहना, मत मैं कुछ नहीं कहता। वैसे मैं बता दूं भाई, नेता बनना कोई खाने का काम नहीं है। सॉरी, खाने का तो चलो है फिर भी, लेकिन आसान काम नहीं है बाजी। क्योंकि आप जब नेता बन जाते हो, मैं चाहता हूं कि नेता बनो ठीक ठाक से, ज्यादा बड़ा नेता नहीं बनना चाहिए। जैसे आप देखो, आप खुल के आम आदमी की जिंदगी नहीं जी सकते। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा, उसको सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ता है हमेशा, अच्छा टाई वाई लगा के। कभी आपने देखा ओबामा को ऐसे करते हुए? कर ही नहीं सकता बाजी। सो इस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी जिम्मेदारियां होती हैं, और आजकल इलेक्शन में इंटरेस्ट भी बहुत है लोगों का। मैं ये लोगों से जानना चाहता हूं कि उनके मन में इलेक्शन को लेके क्या चल रहा है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि हमारे देश में अच्छी सरकार बने। मैं ऐसे ही जनरल रिव्यू, भाई साहब आप बताइए, आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए आप क्या करेंगे? सबसे पहले विदेश चले जाऊंगा मैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री नहीं। विदेश क्यों जाएंगे आप प्रधानमंत्री बनके? यहाँ पर रखा क्या है? सड़कें खराब, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, प्रदूषण, वाद विवाद, जातिवाद। ऐसे क्यों कह रहे हैं? सड़कें साफ सुथरी हैं, देखिए कोई भी गड्ढा नहीं है सड़क पे। बाहर विदेशों में सड़कें हैं तो हम लोग क्या तारों पे लटक के जाते हैं? हमारे सड़कें नहीं देश में। मतलब देश में पानी की समस्या भी आपको ऐसा लगता है? है ना, 100% है। सुबह बाथरूम में कोल्ड ड्रिंक लेके जाते हैं आप? हमारे तो 24 घंटे बिजली आती बॉम्बे में। मोबाइल कहाँ, यहाँ स्विच लगा के चार्ज कर। नहीं, पर हाँ अभी भी हमारे देश में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं है, दिया जलाते हैं वहां पे, ऐसा अभी है। क्या नाम है सर आपका? अनिल नाथानी। अनिल नाथानी। नाथानी। सर सरनेम बड़े अच्छे अच्छे सुनने को मिलते हैं। आंटी कैसी हैं आप? सर्दी लग रही है? हैं? सो जाओ, आपके ऊपर कैमरा नहीं आ रहा। ये जो आगे भाई साहब बैठे हुए हैं, आप चपाती तोड़ के तो नहीं खाते हैं, पूरी की पूरी निकाल आलू काट के बनाए कभी के साबुत बनाते हैं? जब गर्मियों में खरबूजे का सीजन होता है तो खरबूजा काट के खाते हैं कि ऐसे रख के पानी नहीं? अच्छा चलिए, शुक्रिया नाथानी साहब, आपके विचार काफी अच्छे हैं, थैंक यू।
विचार अच्छे नहीं थे एक्चुअली, ठीक ही थे। खैर बाजी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पार्टी का टिकट मिल चुका है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी! बिट्टू! हाँ मैंने बुलाया, आजा। क्या हुआ बिट्टू? क्या हुआ? दादी! हाँ? पैर ऊपर कर। ये जीता रहा हूं मैं। आलसी कहीं झुक के आशीर्वाद नहीं ले सकता था? रहने दे झुक के आशीर्वाद, पिछली बार झुक के आशीर्वाद लिया, मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया इसने। देख दादी, तेरे को खुशखबरी देनी है। क्या? मेरे को पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। टिकट? यस। मुझे भी दिला दे, मैं भी पार्टी में जाऊंगी, फिर झूम के कटक 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 कटक। कब है पार्टी? कहाँ है पार्टी? और दादी क्या बातें कर रही है? पार्टी वो वाली पार्टी नहीं, फिर? मुझे इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला है। अच्छा, समझी। तो तू मुझसे वोट लूट रहा है? कान खोल के सुन ले बिट्टू, भले ही मैं हमेशा टुंड रहती हूँ, लेकिन फिर भी होश में रहती हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक, और आम नागरिक के पास एक ही हथियार है, वोट। और वोट मैं उसे दूंगी जो मुझे खंबा ला दे। लाना था तेरी जैसी सोच के ऊपर। अरे अपनी वोट को एक दारू के खंबे के बदले में बेच रही है। लाना है तेरे पे भी मेरे पे भी। क्या बात कर रहा है बिट्टू? मैं उस खंबे की बात नहीं कर रही हूँ, बिजली का खंबा। मोहल्ले में बिजली का खंबा चाहिए, सिद्धू जी समझाओ इसे। सॉरी दादी, मैं भटक गया था। दादी के लिए जोरदार तालियां। वाह। हाँ। और नहीं तो क्या, अंधेरे में पानी ज्यादा पड़ जाता है, पैक ज्यादा पड़ जाता है, फैल जाता है। तेरी हरकतें ही ऐसी, मेरे को पहले पता था घूम फिर के दारू के ऊपर ही आएगी तू। लाना था तेरे जैसे नागरिकों पर, भ्रष्ट कहीं की। पैग में पानी ज्यादा की चिंता है इसको, देश में जो सूखा पड़ रहा है उसकी तरह को कोई चिंता नहीं है। सूखी की तो मुझे भी चिंता है बिट्टू, जब भी गला सूख जाता है झट से तर कर देती है। दादी एक काम कर, पूरे मोहल्ले में जाके खबर फैला दे कि वोट देनी बिट्टू शर्मा को, मैं आज तेरा शाम को गला तर करूंगा। जा। सच? पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम मोहल्ले में क्या, मैं तो पूरे शहर में तेरा शैंपेन कर दूंगी। शैंपेन नहीं कैंपेन होता है बुड्ढन। क्या अच्छा हाँ, वही वही नमूना दिखाओ। हाँ। हाँ। गली गली में शोर है बिट्टू शर्मा। तेरा दिमाग खराब है तेरा। भूल गई थी इलेक्शन है, मुझे तो झूठ बोलना है। ठीक है ठीक है, ये वाला कैसा रहेगा? हमारा नेता कैसा हो, बिट्टू शर्मा कैसा हो, ये ठीक है। हाँ चलो, मैं लेकर आई हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने सुना था आज तक कि दारू के नाम पे वोट खरीदे जाते हैं, आज मैंने करके भी दिखा दिया। वाह, मेरे नाम पे जोरदार तालियां। हेलो मिस्टर बिट्टू शर्मा, आप ही हैं? वाह, मेरे भी पोस्टर भी नहीं लगे, लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं। जी मैं ही हूँ, आप कौन? मैं आपके नौकर राजू की वाइफ रजनी। रजनी? हाँ जी। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। तो फिर आप रख लो। नहीं वैसे मेरा नाम मुकंदी है, आपको पता है, जैसे शर्मा की वाइफ का नाम होता है शर्मी, वर्मा की वाइफ का नाम होता है वर्मी, इसी तरह राजू की वाइफ का नाम रजनी। शुक्र है राजू का सरनेम चड्डा नहीं था तो अरे रब्बा, पर आपकी शक्ल तो राजू से सेम मिलती है, ऐसे कैसे? तो मियां बीवी की शक्ल आपस में मिलेगी और भाई बहन की मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए। हाँ जी। आप तो गांव में रहती थी, तो आप शहर में कैसे आ गई? वो गांव में तो मैं शादी के बाद गई ना, पहले अच्छा। मैं शहर में रहती थी। इतनी प्रॉब्लम थी ना गांव में, सच में आपको मैं क्या बताऊं, ना वहाँ डिस्को ना टॉयलेट। आपको तो चलो टॉयलेट तो बंदा 3-4 दिन ना जाए तो चल जाता है, डिस्को में एक दिन ना जाओ मेरे को खट्टे खट्टे ढकार आने शुरू हो जाते हैं। डिस्को जाती थी? हाँ बिल्कुल। डिस्को में जाके क्या करती थी? अंडे बेचती थी। आपको नहीं पता डिस्को में बंदा जाकर क्या करता है? डांस करता है, डांस। आपको तो नाना करते भी मेरा 3-4 हजार बन ही जाता था। अबे बेवकूफ आदमी की औरत, डिस्को नहीं कहते उसको, बार कहते हैं, पैसे होते हैं यहाँ पे। अरे रब्बा, वो बार डांस होता है? हाँ राजू ऐसा निकला, आपको पता है मैं तो अच्छे करके, मुझे तो पता नहीं चलता। आपको पता इतना निकम्मा है, 2 हमारे बच्चे हैं, वो भी सिर्फ मेरे। आपको मैं क्या बताऊं, लोगों के घर में मैंने कैसे काम कर करके उनको पाला है। आप रोइए मत, आप रोइए मत, बड़ी भयानक लग रही है, आप रोइए मत। अब ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप ना इलेक्शन के बाद ना राजू को अपना पीए बना लें। राजू को अपना पीए बनाओ, अपने नौकर को? हाँ। क्यों? ले, लोग जीतने के बाद अपने नौकर को मंत्री बना देते हैं, आप हारने के बाद उसको अपना पीए नहीं बना सकते हो? शर्मा जी,
पे लड़ाई नहीं हुई दादी तो पी के दिमाग खराब होगा उसका। इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं। घर में हाथ धोने के लिए साबुन है नहीं, चली इलेक्शन लड़ने। तो साबुन का इलेक्शन से क्या ले लेना? वोट मांगने के बाद का हाथ गंदे हो जाते। अबे एक बार जीत रहे थे मेरे को, घर में इतने साबुन रखूंगा, इतने साबुन, सुबह ब्रेड के बीच में साबुन डाल के खाया करना। वाह, आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड। तू मेरे साथ है इसलिए तो संघर्ष कर रहा हूं मैं। इसकी सपोर्ट भी मिलती है तो मेरे को डर लगता है। आपको पता बाजी, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे अनसक्सेसफुल होने के पीछे इसके दोनों हाथ, चारों होठ हैं। आप ऐसी बातें करेंगे ना तो आप वोट नहीं, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा। और सही बात है, पापा जी का टुल्लू इनको मिल जाएगा। न्यूज़ भी बड़ी अजीब अजीब से होंगी कि शर्मा जी 5000 टुल्लुओं से पीछे चल रहे हैं। राजू, तुमने बुआ के कपड़े क्यों पहने हुए? ये राजू नहीं है, राजू की बीवी है रजनी। हाँ, इसकी शक्ल तो राजू से मिलती जुलती है। हाँ, तो जब आपस में प्यार होता है शक्लें मिलने लगती हैं। जैसे तेरा और बकरी का प्यार है तो। बिट्टू, हाँ, बिट्टू, बिट्टू, पूरे मोहल्ले में मैंने फैला दी, वोट तुझे ही मिलेगा। शाबाश दादी। अब तुम लोग मेरे साथ, मेरे समर्थन दो। मैं भाषण देने की प्रैक्टिस करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है? शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बढ़ो आगे बढ़ो। भाई और बहनों, भाई और बहनों, मैं आपका अपना नेता बिट्टू शर्मा आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके प्यार की वजह से हूँ। अच्छा, ये लो, पाल पोस के इसे मैंने बड़ा किया और ये क्रेडिट जनता को दे रहा है। भूल गया तू? तू सथा। इतू से इतू तो सारे इतू से होते हैं। कौन वोटर कार्ड बना के पैदा होता है बता मेरे को? ऐसे बोलना पड़ता है। अच्छा, भाई और बहनों, मैं जो भी हूँ आपके ये बुटन दादी के प्यार की वजह से हूँ। आप मुझे इलेक्शन जिताइए, मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ रहूंगा। हाय, मुझे हमेशा शक था कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। तुम सबके साथ होगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? दिल करता है ये माइक ना तेरे ग्रामोफोन जैसे मुंह पे मारूं मैं। भूखे नंगों का परिवार देश को तरक्की नहीं करने दे रहे। ऐसे बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है ऐसे। भाषण देने दो मेरे को। भाइयों और ये गिटार वाले की बहनों, भाई और बहनों, मुझे वोट नहीं दिया तो